गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड आपका हिंदी का 8th लेसन है ईर्ख हार। तो ध्यान से इसको सुने भी और अच्छे से पढ़ के भी देखें। एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तो ध्यान से सुने भी। तो इसमें परिलोक की कथाओं के बारे में बताया हुआ है कि परिलोक की कथाएं बच्चों में अद्भुत कल्पना शक्ति का निर्माण करती है। कल्पना शक्ति यानी बच्चे परिलोक की जो परियों की कथाएं हैं सुन सुन के उन अजीब अजीब मतलब सोचते हैं, उनके विचार विकसित होते हैं या उनके परियों के बारे में सोचते हैं, सपने भी बनाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। ये बालकों को रुचिकर भी लगती हैं। प्रस्तुत कथा में सच्चरित्रता का भी समावेश है और आभार प्रकट करने का कर्तव्य भी चित्रित किया गया है। बच्चे इन सभी बातों को अपने चरित्र में उतार सकेंगे तथा पाठ में आए नवीन शब्दों व उनके प्रयोगों को अपने भाषा ज्ञान में ध्यान से स्थान दे सकेंगे, ऐसी अपेक्षा है। लिसन। उस दिन परिलोक में राजकुमारी सुचित्रा का जन्मदिन मनाया जा रहा था, अतः परी महल में खूब चहल पहल थी। सभी परियां राजकुमारी को भांति भांति के बहुमूल्य उपहार दे रही थीं। अंत में राजकुमारी की माँ महारानी परी ने राजकुमारी सुचित्रा को एक अनमोल हार उपहार स्वरूप दिया। वह बड़ा सुंदर हार था। उस पर तरह तरह के नगीने व मोती माणिक जड़े हुए थे। राजकुमारी को अपने समस्त उपहारों में वह हार बहुत प्रिय लगा। वह सदैव उसे पहने रहती। एक दिन की बात है, राजकुमारी सुचित्रा अपनी सखियों के संग सैर पर निकली। उड़ते उड़ते वे सभी पृथ्वीलोक पर आ गई। वे सब वृक्षों के बीच एक सुंदर तालाब पर उतरी। राजकुमारी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की। सभी सखियां उसे लेकर तालाब में उतर गईं। तालाब में उतरने से पूर्व राजकुमारी ने अपना हार तालाब के किनारे रख दिया। तालाब में खूब नहाकर वे सभी वापस परिलोक को उड़ गईं। जल्दबाजी में राजकुमारी को हार का ध्यान ही न रहा। मार्ग में जैसे ही उसकी स्मृति यानी याद आई उसको हार की बात, तो वह घबरा उठी। उसने तुरंत कुछ परियों को वापस पृथ्वीलोक उस तालाब पर भेजा। परियों ने बहुत खोजा परंतु उन्हें हार न मिला। परियों ने वापस आकर राजकुमारी को बता दिया। हार खोने पर सुचित्रा उदास रहने लगी। परी महारानी ने भी उसे बहुत समझाया पर उसकी उदासी नहीं गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। न वह सखियों में खेलती और न ही कहीं घूमने फिरने जाती, बस अकेली ही बैठी रहती। वह बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन सुचित्रा बहुत उदास थी। वह बादलों के बीच अकेली बैठी थी। तभी उसकी एक सहेली आ गई। उसने कहा, एक बार वे दोनों जाकर क्यों न हार की पुनः खोज करें। सुचित्रा और उसकी सहेली बिना किसी को बताए पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी। दोनों उसी तालाब के किनारे उतरी। सुचित्रा रोती हुई हार खोज रही थी और उसकी सखी भी उसकी सहायता कर रही थी। इसी बीच वहां से एक युवक गुजरा। उसने सुचित्रा को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। सुचित्रा ने रोते हुए हार के विषय में बताया। युवक ने बताया, कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मुझे यहाँ से एक हार मिला था। वह मेरे पास घर में रखा हुआ है। आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर सुचित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। युवक उन्हें अपने घर ले गया, जो एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में उसकी बीमार वृद्ध माता चारपाई पर लेटी थी। युवक ने राजकुमारी को वह हार दिखाया। राजकुमारी ने अपना हार पहचान लिया। उसने युवक को धन्यवाद दिया। अपनी जादुई शक्ति से युवक की बीमार माता को ठीक करके और उन्हें बहुत सारा धन देकर अपनी सखी के साथ राजकुमारी वापस परिलोक लौट गई। तो ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, अच्छे से रीडिंग करें। धन्यवाद।